जोहार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास 8 का विज्ञान मॉडल क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर लेकर आया हूँ। यह जैक के वेबसाइट से लिया गया है। इसके सारे प्रश्न क्लास 8 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 पारा होगा। आप लोग पारा कहाँ देखे हैं? मैं कुछ हिंट्स कर देता हूँ। जब आप लोगों को बुखार लगता होगा और आप अपने शरीर का टेम्परेचर नापना चाहते होंगे तो थर्मामीटर के जरिए आप अपने शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। उस थर्मामीटर के अंदर पारा रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 तांबा। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 4, चेचक के टीके की खोज किसने की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 एडवर्ड जेनर। मॉडल क्वेश्चन पेपर का पांचवा प्रश्न, यौनारंभ की उम्र क्या होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 12 से 14 वर्ष। मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 है 28 से 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 बल। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 ऑक्सीजन। मॉडल क्वेश्चन पेपर का 10वां प्रश्न, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बालू। क्वेश्चन नंबर 11, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 कवक। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? ऑप्शन 1, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए, यह भ्रांति नहीं है। ऑप्शन 2, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, यह भ्रांति है। ऑप्शन 3, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, यह भी भ्रांति है। इसलिए ऑप्शन 4 उपयुक्त 2 और 3 दोनों भ्रांति है, इसलिए ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रकाश। किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? जब वस्तु पर प्रकाश की किरणें जाकर टकराती है और वहां से परावर्तित होकर हम लोगों की आंख में प्रवेश करती है, तब जाकर हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। मॉडल क्वेश्चन पेपर का 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 आपतन कोण
और परावर्तन कोण। कैसे? आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए यह ऑप्शन 1 आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है सही है। मॉडल क्वेश्चन पेपर का 15वां प्रश्न, अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सीमित। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 गंगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 50%। आज के मॉडल क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 52। मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मेनी थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें डिजिट क्लासेस के साथ। जय हिंद।